50 गेंदें 150 रन 300 की रफ्तार से आया तूफान, फेल हो गए केएल राहुल के प्लान। हेड और अभिषेक ने मचा दी तबाही, 10 ओवर में रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। मैच के बाद रो पड़े एलएसजी के कप्तान, आसमानी छक्कों से दुनिया हैरान। आईपीएल इतिहास का सबसे विस्फोटक मुकाबला, लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पावर प्ले में गेंदबाजों की निकल गई चीख, मैदान पर मांगने लगे रहम की भीख। 58 गेंद में हैदराबाद ने लखनऊ को पटका, मुंबई की उम्मीदों को आखिरी झटका। हैदराबाद में दो ऐसी टीमों की टक्कर थी जो बराबर मैच खेलकर बराबर पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मैदान पर उतरी थी। एलएसजी ने टॉस जीता तो फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ की शुरुआत खराब रही और 5 ओवर में 2 विकेट गिर गए। 2 विकेट खोने के बाद केएल राहुल की टीम ऐसे खेलने लगी जैसे आधे प्लेयर वापस चले गए हों और पावर प्ले में सिर्फ 27 रन बना सके। लखनऊ के फैंस यहीं से निराश हो चुके थे, लेकिन आयुष बडोनी और निकोलस पूरन ने किसी तरह एलएसजी को मुश्किल से बाहर निकाला। आखिर में एलएसजी के सिर्फ 4 ही प्लेयर आउट हुए थे, लेकिन बोर्ड पर कुल 165 रन थे। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी का टेरर देखकर हर किसी को पता था कि अगर एसआरएच की आंधी आई तो यह बहुत मामूली टोटल होगा, और जिसका डर था वही हुआ। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर से टूट पड़े। छक्कों चौकों की ऐसी बरसात हुई कि किसी ने आज तक दूसरी पारी में ऐसा तूफान नहीं देखा था। लखनऊ के बॉलर सोच रहे थे कि हे भगवान, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस पिटाई से बचा लीजिए। लेकिन पारी खत्म होने तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आईपीएल के इतिहास में पहली बार 150 से ऊपर का स्कोर 10 ओवर के अंदर बिना विकेट गिरे चेज हो गया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का विध्वंस देखकर एक तरफ एसआरएच का खेमा खुशी से झूम रहा था, तो वहीं भरे स्टेडियम में लखनऊ के धुरंधरों का धुआं निकल रहा था। इस शर्मनाक हार के बाद ऐसा लग रहा था कि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल की आंखों से आंसू छलक जाएंगे। मैच के बाद केएल राहुल बातचीत के लिए आए तो एक लाइन में अपनी हालत बयां कर दी। राहुल ने कहा, मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूं, ऐसी बैटिंग सिर्फ टीवी पर देखी थी, ये हमारे साथ हुआ तो हमें यकीन नहीं हो रहा है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि हम 40-50 रन पीछे रह गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हम 240 भी बनाते तो वो आराम से चेस कर लेते, क्योंकि उनके पास छक्के लगाने की गजब की कला है, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। केएल राहुल ने जितनी ईमानदारी से अपनी नाकामी मान ली, उतनी ही ईमानदारी से एसआरएच के तूफानी यंग स्टार अभिषेक शर्मा ने अपने अटैकिंग अंदाज का सीक्रेट भी बता दिया। अभिषेक ने कहा, हम लोग गेंदबाजों को ऐसे टारगेट करना चाहते हैं कि उनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाए। पहले ही ओवर से बॉलर कुछ नया ट्राई करने लगता है और फिर हम अपने प्लान के हिसाब से खेलते हैं। एसआरएच के दूसरे ओपनर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड दुनिया के दिग्गजों का सामना कर चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन 23 साल के अभिषेक शर्मा ने अपने एटीट्यूड से कैप्टन पैट कमिंस को भी हैरान कर दिया है। मैच के बाद कमिंस ने कहा, अभिषेक स्पिन और पेस दोनों अच्छे से खेलते हैं, नए लड़कों में उनके जैसा दूसरा स्पिन प्लेयर मुझे दिखाई नहीं देता। कमिंस भले ही अभिषेक की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन अभिषेक को गुरु युवराज सिंह जल्दी संतुष्ट नहीं होते। अभिषेक ने खुद बताया कि मैं कुछ भी करूं, यूवी पाजी ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन आज की पारी के बाद वो खुश होंगे क्योंकि मैं नॉट आउट रहा और वो यही चाहते हैं। पाजी मुझसे लगातार कहते हैं कि मैच खत्म करके लौटना है और मैं यही सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह के तूफान के बाद अभिषेक का ग्राउंडेड रहना उनको नई ऊंचाई तक ले जा सकता है, क्योंकि हेड और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी ने एसआरएच को टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बना दिया है। अब इस रन चेस के बाद हैदराबाद की टीम आईपीएल ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, तो वहीं एसआरएच के ताबड़तोड़ अभियान से मुंबई की आखिरी उम्मीद भी बिखर गई। लखनऊ को हराकर एसआरएच ने पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई, तो वहीं सितारों से भरी मुंबई की टीम आधिकारिक रूप से बाहर हो गई। इस बीच अभिषेक शर्मा के फियरलेस एटीट्यूड और कमिंस की कप्तानी में एसआरएच के बदले अवतार पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।